वैशाली। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। What will happen to the life of the cell if there were no Golgi apparatus? या फिर अगर आप Golgi bodies कह सकते हैं, कुछ भी, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्या होगा अगर आपके सेल में Golgi apparatus डिसअपीयर हो जाते हैं या फिर दे आर नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान किस बात पे देंगे कि Golgi apparatus का फंक्शन क्या था। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था Golgi apparatus में, पैकिंग, स्टोरेज एंड दी मॉडिफिकेशन। तो कोई याद है हमने एक फ्लो चार्ट से लर्न किया था, किस तरीके से किया था कि इसके पास कुछ वेसिकल्स होते हैं, वो वेसिकल्स क्या करते हैं, प्रोटीन रॉ मटेरियल्स को ईआर से उठाते हैं, देन वो उसको मॉडिफिकेशन करता है। पूरा Golgi apparatus का जो स्ट्रक्चर था मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन के बाद Golgi वेसिकल्स से वो क्या करते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेसिकली यही सब जो मैंने अभी यहाँ बोला है यही नहीं होगा अगर Golgi apparatus नहीं होंगे, तो दिस विल नॉट हैपन। सिंपल है ना। तो एक बार देखते हैं कि हमें इसे प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे। नो Golgi apparatus, अगर Golgi apparatus हमारे पास नहीं होते या हमारे सेल में प्रेजेंट ना होते, the modification and transport of the raw materials like proteins will not happen, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास Golgi apparatus ना होते तो हमारा जो मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि हमने कौन से रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा है, हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल शुगर्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था, साथ में प्रोटीन्स का भी वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन और मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है, उससे पहले स्टोरेज होता है। सो दिस ऑल दिस विल नॉट हैपन, ठीक है। प्लस हमने Golgi apparatus का एक और फंक्शन पढ़ा था कि Golgi apparatus क्या किसमें इन्वॉल्व होते हैं, in the formation of the lysosomes. तो again also the formation of lysosomes will be stopped. तो अगर वहाँ पर Golgi apparatus ही नहीं है और Golgi apparatus का पूरा हाथ था lysosomes बनने में, तो lysosomes नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ पर तो Golgi apparatus की बात करी गई है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि फॉर सपोज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोई भी और पार्ट हो गया, अगर वो नहीं है हमारे सेल में प्रेजेंट नहीं है या ब्रेक डाउन हो जाता है, then what will happen? तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ बाकी सभी क्वेश्चंस की ट्रिक दे रही हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपका 2-3 मार्क्स में कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो अब आपके पास उसका आंसर है और आंसर हमारे फंक्शन में ही छुपा हुआ है। भाई हमें सिर्फ इतना लिखना है कि कोई भी फंक्शन का, कोई भी पार्ट का जो भी फंक्शन है, दैट फंक्शन विल बी स्टॉप, वो फंक्शन वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि हर सेल ऑर्गेनेल अपने आप में कोई ना कोई बहुत बड़े फंक्शन को लेके, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेके हमारे सेल में चलता है। अगर वो वहां पर नहीं है, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के पार्ट में भी देखा, अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो सारे कंटेंट बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर Golgi apparatus प्रेजेंट नहीं है तो मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कोई भी पार्ट के बारे में पूछते हैं तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि जो फंक्शन वो करता है, राइट द फंक्शन। यही मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, नोट कर लो ये सबसे पहले कि राइट द फंक्शन एंड देन राइट दैट दिस विल नॉट हैपन, ठीक है। जितना भी ये लिखा है ये नहीं होगा, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज इजी और इसे थोड़ा ध्यान रखना, ओके। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं तुम्हें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अप टिल देन बाय।